हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग जैसे सीजीएल के लिए जो नागपुरी का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करते हैं और यह टेस्ट सीरीज नंबर है 12 और इस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं और परख भी सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, विदेशी साहिपादी मन कौन झारखंडी भाषा के गवारी भाषा कहलाएं। पूछा जा रहा है जो विदेशी साहिपादी लोग थे उन्होंने झारखंड की किस भाषा को गवारी भाषा कहकर संबोधित किया था। सही आंसर हो जाएगा आदिवासी मनक भाषा, यानी आदिवासी लोग का भाषा को उन्होंने गवारी कहा। और ये भी हम लोग जान लेते हैं कि जो गवारी वर्ड है सबसे पहले इस्तेमाल कब हुआ था, तो ये हुआ था 1886 में हुआ था। और इस्तेमाल किसने किया था, तो रेवरेंड विटली नाम है उनका जिन्होंने इस्तेमाल किया था। और किस बुक में किया था, तो जो नागपुरी का पहला ग्रामर है जिसका नाम है नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, इस बुक में किया गया था। इसके अलावा अन्य जो नागपुरी के ग्रामर है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक कोनार्ड बुकआउट का लिखा हुआ नागपुरी का ग्रामर है जिसका नाम है ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, जो कि कब आया था, 1914 ईस्वी में आया है। इसके अलावा एक और ग्रामर है जिसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है रेवरेंड विटली ने ही लिखा है, जिसका नाम है नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी, जो कि आया है 1914 ईस्वी में आया है। इसके अलावा एक और ग्रामर है जिसको लिखा है फादर हेनरिक फ्लोर ने, और कब लिखा है, 1931 में। और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लैंग्वेज हैंड बुक सदानी। इसके अलावा एक और नागपुरी का ग्रामर है जिसको लिखा है फादर पीटर शांति नवरंगी ने, कब लिखा है, 1956 ईस्वी में। और बुक का नाम क्या है, तो नाम है सिंपल सदानी ग्रामर। इसके अलावा एक और बुक है जिसको लिखने वाले हैं प्रोफेसर केसरी कुमार, और लिखे कब है, 1959 ईस्वी में। बुक का नाम क्या है, तो नागपुरी भाषा और साहित्य। इसके अलावा नागपुरी का और एक ग्रामर है जिसका नाम है नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण, लिखने वाले कौन हैं, फादर पीटर शांति नवरंगी। कब लिखे हैं, तो 1965 ईस्वी में लिखे हैं। इसके अलावा नागपुरी का और एक ग्रामर है जिसको लिखा है पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा, और कब लिखा है, 1971 में लिखा गया है। उसका उस बुक का नाम क्या है, तो उस बुक का नाम है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। इसके अलावा नागपुरी का और एक ग्रामर है जिसको लिखा है श्रवण कुमार गोस्वामी ने, और लिखा कब है, 1976 में। बुक का नाम क्या है, तो नागपुरी भाषा। तो ये जितने भी नागपुरी के व्याकरण है आपको इन सभी बुक और ऑथर और इस भी आपको याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन कभी भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पावस गीत कौन तरह से गाया जाएगा। पूछा जा रहा है कि जो पावस गीत है जो कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है, किस तरह से गाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो कैसा गाया जाएगा, बैठ के गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 3। जागा जागा नामक कविता में कवि उरांव संगे संग के जागे बोइल हेकें। तो पूछा जा रहा है कि जो जागा जागा कविता है जिसके लेखक है CD सिंह, उसमें उरांव के संग और किसको जागने के लिए बोला जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा कि वीर धीर को, सदान को और मुंडा, यानी कि सभी को जागने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर है 4, कंगन और चूड़ी कौन मध्य के लोक कथा है के। तो जो कंगन और चूड़ी जो लोक कथा है जिसमें जो राजा रहता है उसकी जो पहली पत्नी रहती है वो मर जाती है, तो वो किस तरह का कथा है, प्रेम कथा है। क्योंकि वो दोनों का प्रेम उसको राजा को फिर से, जो राजकुमार रहता है उसको फिर से याद हो जाता है, और फिर वो जो मरी हुई राजकुमारी रहती है उसी के पास फिर से वो चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देते हैं, पहाड़ शब्द का विलोम शब्द नागपुरी में का हुई। पूछा जा रहा है जो पहाड़ जो वर्ड है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पहाड़ का टुंगरी हो जाएगा। पहाड़ यानी कि बड़ा पहाड़ होता है, टुंगरी मतलब उसका छोटा रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नागपुरी के पहल शिष्ट कवि की रचना है। पूछा जा रहा है कि नागपुरी का जो पहल शिष्ट कवि है और उसका नाम है रघुनाथ नृपति, उसका पहला रचना कौन है, तो उसका रचना है शिष्ट रचना पूछा जा रहा है तो पोडली बरखा ऋतु, जिसमें बरखा ऋतु का वर्णन किया है और उसमें वेदना यानी कि विरह का भाव का बोध किया गया है इस जो रचना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जाए, नहन कौन नागपुरी कवि का उपनाम है के, तो ये उपेंद्र पाल नहन का नाम है, नहन इसका उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, भारत में सबसे पुराना भाषा के मानल जाएगा। तो पूछा जा रहा है झारखंड भारत का सबसे पुराना भाषा अगर हम लोग किसको माना जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो आई थिंक ये संस्कृत को माना जाता है क्योंकि इसको हम लोग देव भाषा भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 9, एक चकता रौद नामक कहानी संग्रह पुस्तक के संपादन के कह रहे पूछा जा रहा है कि जो एक चकता रौद नामक जो कहानी है उसका संग्रह किसने किया है। तो जो इसमें ऑप्शन दिया है इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है सिंगा संगवा बाजा से का तेज आवाज़ निकलेगा, तो किस तरह से निकलता है आवाज़। तो ये जो इसे शंख बजता है उसी के तहत सिंगा संगवा जो बाजा है उससे आवाज़ निकलता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कौन गांव में हुए रहे, तो हुआ कहा था पहाड़ बंगरू में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है, गुमला जिला के अंतर्गत पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है नागपुरी के लिखे के लिए सबसे सुपटवा लिपि कौन है के, तो पूछा जा रहा है कि नागपुरी लिखने के लिए सबसे अच्छा लिपि कौन है, तो सबसे अच्छा लिपि है देवनागरी लिपि है नागपुरी लिखने के लिए सबसे अच्छा लिपि। क्वेश्चन नंबर 13 हर्षोसन केकर विशेषता है के, तो हर्षोसन किसका विशेषता है, तो यह है स्वर का विशेषता है। स्वर दो तरह के होते हैं, एक हर्ष स्वर और एक दीर्घ स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बिंदुलिया रानी कौन परिकथा के दर्शावेला, तो पूछा जा रहा है कि जो बिंदुलिया रानी है कौन प्रथा को दर्शाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये क्या चीज कौन सा प्रथा को दर्शाता है, डायन प्रथा को दर्शाता है, जिसमें क्या रहती है, एक बुढ़िया रहती है जो डायन रहती है, जो बिंदुलिया रानी रहती है उसका जो राजा रहता है उसको क्या करती है, सांप से क्या करती है, अपना डायन विद्या लगा के कटवा देती है। क्वेश्चन नंबर है 15 वाक्य में पद्म क्रिया से संबंध जोड़े वाला का कहलाएला, पूछा जा रहा है कोई वाक्य है उसमें क्रिया के साथ जो संबंध जोड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कारक। क्वेश्चन नंबर है 16 कारक होते हैं 8 तरह के, आपको ये भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में पराधीन सपने सुख नहीं की बोलेला, पूछा जा रहा है कि जो ठाकुर विश्वनाथ शाही जो नाटक है उसमें पराधीन सपने सुख नहीं कौन बोला है, तो कौन बोला है, पांडे गणपत राय के द्वारा बोला गया है। क्वेश्चन नंबर है 17 संस्कार गीत मन में सबसे बगरा गीत कौन संस्कार में मिलेला, तो सबसे ज़्यादा जो संस्कार हम लोग को मिलता है वह है विवाह संस्कार का गीत, उसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड स्थान पे आता है वह है जन्म संस्कार, तो सबसे ज़्यादा जो संस्कार का गीत मिलता है वह है विवाह संस्कार। क्वेश्चन नंबर 18 जगत जननी कविता के लेखक कौन है कहे, तो पूछा जा रहा है जो जगत जननी जो कविता है जिसमें एक माँ और बेटी के बीच का बात को दर्शाया गया है, इसके रचयिता है शकुंतला मिश्र, जिसमें बेटी का जो पहले ही लोग हत्या कर देते हैं, यानी कि उसका जगत दुनिया में आने से पहले ही इस बात को दर्शाया गया है, जहाँ पे एक बेटी अपनी माँ को ये विनती करती है कि हमको जगत में आने दीजिए, इस टाइप का माँ और बेटी के बीच संवाद को दर्शाया गया है। जिसको लिखा किसने है, तो शकुंतला मिश्र ने लिखा है और बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा कविता है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है रूपम फटफटिया चलाला प्रस्तुत वाक्य में कर्म कौन पद है के, तो पूछा जा रहा है कि कर्म क्या है, इसमें कर्म क्या है, तो कर्म है इसमें है फटफटिया है, क्योंकि जो चलाना तो ये क्रिया है। क्वेश्चन नंबर है 20 लोकगीत में चित्रण मिलेला, तो लोकगीत में क्या चीज़ का चित्रण मिलता है, तो समाज का भी होता है, इतिहास का भी होता है और प्रकृति का भी होता है, तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 21 87 साल गीत की रचना है कि, तो जिसका लिखा है दिक्पाल राम देधारिया ने, जो कहाँ के रहने वाले थे, सहजीना के रहने वाले थे, और जो 87 साल जो गीत है वह 65 के जो 1965 में जो अकाल आया था उस पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 नागपुरी गीतों की छंद रचना शोध प्रबंध के निर्देशन के कई हैं, तो पूछा जा रहा है कि जो नागपुरी गीतों की जो छंद रचना है और इसका जो शोध कार्य किया गया था उसका निर्देशन किसने किया है, ये पूछा नहीं जा रहा है कि शोध कार्य किसने किया है,
पूछा ये जा रहा है कि उस जो शोध कार्य किया तो उसका निर्देश यानी किसके निर्देश पे किया गया था, तो ये बीपी केसरी के निर्देश पे किया गया था। हालांकि इसको लिखने वाली कौन थी, इसके लिखने वाली थी कुमारी बासंती, लेकिन किसके इशारे पे लिखी थी, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के इशारे पे लिखी थी, यानी कि उसके मार्गदर्शन पे लिखी थी। इसको सही वर्ड में अगर हम लोग बोले तो क्वेश्चन नंबर 2323 घिनघिना कौन तरह के संज्ञा मानल जाएला, तो क्या है, यह भाववाचक है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न और आशा करते हैं कि आपने सभी प्रश्नों का सही से आंसर आपने लगा लिए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।